ये है Infinix Note 50S5 जो इसकी डिजाइन सच में काफी कमाल की है और इतनी कम प्राइस के अंदर इसके अंदर जो हिडन फीचर्स मिलते हैं वो आपको किसी भी दूसरे स्मार्टफोन्स के अंदर नहीं मिलेंगे। तो अगर आपने ये फोन खरीदा है या फिर खरीदने की सोच भी रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप एक मोबाइल एक्सपर्ट बन जाओगे और आपके जो पैसे लगे हैं वो एकदम वसूल हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो आपके पीछे लाइट दी गई है इसका क्या काम है, ये कैसे वर्क करती है, कहाँ कहाँ पे यूज होती है, पूरी डिटेल में आपको समझाता हूँ। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे मैं सेटिंग्स के अंदर आता हूँ यहाँ पे आपको नीचे चले जाना है। जैसे आप नीचे जाओगे यहाँ पे देखिए एक्टिव हेलो लाइटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर ऐसे प्रेस कर देना है। सबसे पहले तो इसको यहाँ पे ऑन कर लेना है। अब यहाँ पे आप टाइम भी सेट कर सकते हो कि कितनी बजे तक ये आपको दिखाना है। अब यहाँ पर जाने के बाद देखिए पहले तो नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, यानी कि आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, किसी का भी मैसेज आएगा तो ये जो लाइट है ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखिए ऑन ऑफ होने लग जाएगी, जैसे भी आप इसको करना चाहो। ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से आपके शो होगी। और यहाँ पे आपको शूटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि आप कोई भी वीडियोस वगैरह शूट करते हो या फिर आप फोटोज वगैरह क्लिक करते हो तो भी ये ऑन ऑफ होने लग जाएगी, जिससे अगर आपका मोबाइल साइलेंट भी रहेगा तो यहाँ पे स्लाइड से पता चल जाएगा कि हाँ यार मेरी फोटो आ चुकी है, मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पे फ्लैश फॉर कॉल, यानी कि आपके पास कोई कॉल आएगी तो भी ये लाइट जो है ऑटोमेटिकली फ्लैश होने लग जाएगी, जिससे दोस्तों अगर आपका मोबाइल कभी साइलेंट रहेगा, म्यूट रहेगा, तो इस लाइट को देख के आपको ना पता चल जाएगा कि आपके मोबाइल में कोई कॉल आ रही है। या फिर दोस्तों यहाँ पे चार्जिंग अगर आप मोबाइल को लगाते हो फोलाक्स वगैरह के अंदर, तो ये लाइट आपके काफी ज्यादा यूजफुल हो सकती है और ये लाइट ना दिखने में काफी अच्छी भी लगती है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आपको जिस भी चीज के अंदर ये लाइट चाहिए वो यहाँ पे ऑन कर ली। तो चलिए मैं आपको इस मोबाइल के बेस्ट फीचर्स आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको फिर से जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे मैं सेटिंग्स के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे देखिए थोड़ा नीचे जाना है वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन के अंदर। यहाँ पर आने के बाद आपको वॉलपेपर के अंदर जाना है और यहाँ पर आप एआई की मदद से भी काफी अच्छे अच्छे वॉलपेपर्स बना सकते हो। जैसे कि आप एआई वॉलपेपर पर जाते हो, अगर आपके पास इंटरनेट है, तो यहाँ पे मेरे पास इंटरनेट नहीं है, तो कुछ इस तरह से आप देखिए अपनी जो फोटोज है उनको यहाँ पे एआई की मदद से कुछ इस तरह की बना सकते हो, जो भी आपकी फोटोज हो। ये देखिए कुछ एआई की मदद से यहाँ पे बनाकर वॉलपेपर सेट कर सकते हो। और यहाँ से मैं जैसे ही बैक चलता हूँ तो यहाँ पर आपको फोंट का भी ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि आप अलग अलग फोंट को चेंज कर सकते हो। देखिए ये वाली फोंट कर लो, या फिर आप मोर के अंदर जाकर अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप अलग अलग फोंट्स को और भी डाउनलोड कर सकते हो। और ये जो फोंट की साइज है आप इसको बड़ा करना चाहो बड़ा कर सकते हो। देखिए जितना बड़ा करना है बड़ा कर सकते हो, या फिर आप ये जो फोंट का वेट है इसको थोड़ा मोटा करना चाहते हो, देखिए थोड़ा यहाँ पे डार्क हो जाएगा। ये देखिए लाइट वेट करना चाहते हो लाइट कर लो, अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर लो जो भी आपको सही लगे। यहाँ से जैसे ही बैक चलता हूँ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का क्या मतलब है, जैसे कि मैंने इसको ऑन किया, अब यहाँ पर आपको बहुत सारी अलग अलग क्लॉक्स मिलती है, बहुत सारी अलग अलग चीजें मिलती है। देखिए जो भी आप रखना चाहोगे वो रख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ दिखा देता हूँ आपको, ये वाला कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक फोटो को सिलेक्ट कर सकते हो, मैंने ये वाली फोटो सिलेक्ट कर ली है और इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर सेव करने के बाद मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे इसके अंदर या फिर इसके अंदर मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। अब मेरी स्क्रीन जब भी लॉक रहेगी तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का शो होगा, जो कि काफी अच्छा लगता है। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कुछ और भी कर सकते हो, जैसे कि देखिए कुछ इस तरह से रंगोली ड्रॉ कर सकते हो अलग अलग डिजाइन के अंदर। देखिए मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ, अलग कलर भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आपकी बार कुछ इस तरह का कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ। यहाँ पर आप और भी अपनी मर्जी से चीजें रखना चाहो, जैसे कि कितने कदम चलते हो, वेदर क्या है, ये देखिए पूरा यहाँ पे सेट कर सकते हो अपनी मर्जी से, जो भी यहाँ पे आप रखना चाहो। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसको अप्लाई कर देना है। जैसे मैंने अप्लाई किया, अब मेरी स्क्रीन देखिए ऐसे ऑफ रहेगी। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने रंगोली ड्रॉ की थी वैसे यहाँ पे रंगोली ड्रॉ हो जाएगी और इसे दिखने में भी काफी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आपको जो भी चीज पसंद हो वो यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। और यहाँ से आप जैसे ही बैक चलते हो यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन का भी ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पे आपकी जो लॉक स्क्रीन है उसको भी आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि मैं एडिट के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर देखिए आप जैसे कि टाइम को अलग तरीके से करना चाहते हो, देखिए मैं टाइम को थोड़ा कुछ इस तरह से कर लेता हूँ, ठीक है। या फिर ये वाली क्लॉक कर सकते हो, ये वाली, या फिर टाइम को इधर उधर लेके जा सकते हो। टाइम का कलर भी चेंज कर सकते हो, देखिए मैं कलर कुछ इस तरह का कर लेता हूँ। और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से आप कुछ अपनी मर्जी से आइकन्स वगैरह रखना चाहो वो आइकन्स यहाँ पे आ जाएंगे, जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आए हुए रहेंगे। या फिर लिस्ट रखना चाहो लिस्ट आ जाएगी। नीचे फ्लैश लाइट वगैरह यहाँ पे शो होती है, तो यहाँ पर भी अपनी मर्जी से कुछ भी रखना चाहोगे वो यहाँ पर रख सकते हो। देखिए सारे एप्स यहाँ पे आ जाएंगे। कैमरा की जगह कुछ रखना है, कैमरा की जगह भी आप अपनी मर्जी से रख लेना है। अब यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए एक चीज और मिलती है, ए टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन। अब यहाँ पर आप जो भी लिखोगे वो आपकी लॉक स्क्रीन के ऊपर शो होता रहेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे सब्सक्राइब लिख देता हूँ, क्योंकि आप सब्सक्राइब करना भूल जाओगे इसलिए याद दिला देता हूँ आपको। अब यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से हो चुका है। अब मैं दिखाता हूँ मेरी स्क्रीन जब भी ऐसे ऑफ रहेगी और मैं ऐसे लॉक खोलता हूँ,
ये देखिए टाइम वगैरह पूरा चेंज हो चुका है, नीचे सब्सक्राइब वगैरह लिखा आ रहा है और यहाँ पे टाइम वगैरह पूरा चेंज हो चुका है। यहाँ पर आप कुछ भी रखना चाहते हो यहाँ पे रख सकते थे। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आप लॉक स्क्रीन को भी पूरा कस्टमाइज कर सकते हो अपनी मर्जी से। यहाँ पर वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन के अंदर आपको और भी बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे कि आप ऑनलाइन अलग अलग थीम्स को डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे एक चीज कमाल की मिलती है, सिस्टम कलर्स का ऑप्शन। अब यहाँ पे देखिए मैं जैसे नीचे लेके आता हूँ मेरा वाईफाई या फिर मैं ब्लूटूथ को ऑन करता हूँ तो वो ब्लू कलर के अंदर शो हो रहे हैं। तो आप चाहते हो मुझे ब्लू कलर के अंदर नहीं करना है, मुझे कोई अलग कलर करना है। अभी यहाँ पे देखिए मैं ये वाला कलर कर लेता हूँ। अब यहाँ पे नीचे लेके आऊंगा तो यहाँ पे कुछ इस तरह का कलर हो जाएगा, या फिर आप ये वाला कलर करना चाहो, देखिए वापस ये वाला कलर हो चुका है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग कलर्स मिल जाएंगे, जो भी कलर आपका फेवरेट हो वो कलर यहाँ पर आप कर सकते हो, जो भी कलर आपको ज्यादा अच्छा लगता हो। और यहाँ से हम जैसे बैग चलते हैं, यहाँ पे सबसे नीचे एक माई वीडियो शो का भी ऑप्शन मिलता है। इसका क्या मतलब है, जैसे कि आपके पास जब भी कोई कॉल आती है तो वहां पर आप अपनी मर्जी से वीडियो को भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे कि एल्बम के ऊपर जाना है, यहाँ पर आपकी कोई भी वीडियो है वो वीडियो सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपके पास किसी भी कॉल आएगी ना तो वहां पर वो वीडियो शो होने लग जाएगी, जिससे दोस्तों आपका मोबाइल काफी अच्छा लगेगा। तो यार अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो में इतना खो जाओगे कि लाइक करना भूल जाओगे। दोस्तों जब भी आपको नोटिफिकेशन बार को नीचे लेके आना होता है तब आप यहां से करते हो तब नोटिफिकेशन बार आता है, पर मैं यहां से करूंगा तो भी नोटिफिकेशन बार आ जाता है, और यहां से करता हूं तो ये इधर वाला आ जाता है। देखिए इधर करोगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा और इधर से करोगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। आप भी अपने मोबाइल के अंदर ऐसा कर सकते हो। इसके लिए आपको स्क्रीन के ऊपर इसे टैप करके रखना है। ये देखिए सेटिंग्स के अंदर जाना है, जैसे आप सेटिंग्स के अंदर जाते हो नीचे जाना है और यहाँ पे स्वाइप डाउन के ऊपर चले जाना है। अभी आपके सर्च होगा, आपको नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर कर लेना है, फिर आप भी मेरी तरह ऐसे करके नीचे लेके आ सकते हो। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इस मोबाइल के कुछ एआई के फीचर्स बता देता हूँ कि एआई के अंदर क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर और यहाँ से नीचे जाओगे, यहाँ पे इन्फिनिक्स एआई का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सारे एआई के फीचर्स मिल जाएंगे। अब मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ कि ये क्या क्या चीजें हैं। जैसे कि फुलाक्स वॉइस का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि आपने चैट जीपीटी का नाम सुना होगा, कुछ इस तरह से दोस्तों ये आपको मिल जाता है। इसके अंदर आप कुछ भी पूछोगे ये आपको उस सवाल का जवाब दे देगा, चाहे आप वॉइस में पूछ सकते हो, चाहे आप यहाँ पे लिख कर पूछ सकते हो, जैसे भी आपको पूछना है यहाँ पर आप पूछ सकते हो। और यहाँ पे फुलाक्स स्मार्ट टच का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आपको बार बार यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे मैं इसको ऑन कर लेता हूँ और जैसे आप यहाँ पे प्रेस करके रखोगे दो फिंगर से तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके आ जाएगा। तो इसको भी आप यूज में ले सकते हो। और यहाँ पे देखिए कॉल असिस्टेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। अब दोस्तों आपके पास जब भी कोई कॉल आती है तो आप उस कॉल की समरी बना सकते हो या फिर उसको ट्रांसलेट करना चाहो। अगर आपके जैसे कि इंग्लिश में आया है तो आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको लैंग्वेज वगैरह का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों लाइव कॉल ट्रांसलेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है। कॉल की जो समरी है यानी कि पूरी आपने बात की है उसके अंदर कहना क्या चाहता है अगले वाला, वो भी यहाँ पे आपके शो हो जाएगा। और यहाँ पे ट्रांसलेशन का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आपके कुछ भी लिखा रहता है तो आपको यहाँ पे इंग्लिश में है तो हिंदी में करना है तो ट्रांसलेट को ऑन कर दीजिए। फिर दोस्तों आप यहाँ से देखिए टू फिंगर से ऐसे करके रखिए और आपके पूरा पूरा ट्रांसलेट हो जाएगा। और यहाँ पे नीचे जाओगे सोशल असिस्टेंट का भी ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आप जब भी कॉल करते हो यहाँ पे वीडियो कॉल वगैरह व्हाट्सएप पर कॉल करते हो तो वहां पर भी कॉल यहाँ पे समराइज हो जाएगा और यहाँ पर भी दोस्तों आपकी जो कॉल है उसको आप ट्रांसलेट कर पाओगे। और डॉक्यूमेंट असिस्टेंट का भी ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि आपके कोई भी बड़ी डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पर आप जैसे भी फुलाक्स को भेजोगे वो पूरी समरी आपको यहाँ पे बनाकर दे देता है। और यहाँ पर राइटिंग असिस्टेंट का भी ऑप्शन मिल जाता है, कुछ भी लिखते हो दोस्तों उसकी यहाँ पे स्पेलिंग वगैरह जो है वो एकदम करेक्ट कर देता है। और यहाँ पे एआई नोट का भी ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप कुछ भी ड्रॉ करते हो, मैंने यहाँ पे देखिए ये ड्रॉ करोगे आपके एआई की मदद से कुछ इस तरह का बन जाएगा, यानी कि कुछ भी ड्रॉ करोगे वो एआई आपको बनाकर दूसरी चीजें दे देता है। रिकॉर्डिंग समरी का भी ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि आपने कोई भी वॉइस वगैरह रिकॉर्ड की या फिर आप क्लास के अंदर कुछ भी रिकॉर्ड कर लेते हो जो भी आपका टीचर पढ़ाता है, फिर दोस्तों यहाँ पर आप पूरी समरी उसकी बना सकते हो कि आपका टीचर कहना क्या चाह रहा था। और यहाँ पे एआई वॉलपेपर मिल जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था वैसे आप एआई की मदद से अलग अलग वॉलपेपर्स भी बना सकते हो। और यहाँ पर आपको एआई कटआउट का भी ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे कोई भी फोटो है उसको यहाँ पे आप जैसे ही प्रेस करके रखते हो तो वहां से डायरेक्ट आप उसको शेयर कर सकते हो। और यहाँ पर सर्कल टू सर्च का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि आपको कोई भी चीज पसंद आ जाती है तो आपको इसके ऊपर ऐसे प्रेस करके रखना है और यहाँ पे आपको देखिए कंटिन्यू करके, जैसे कि मुझे यहाँ पे ये चीज मुझे देखनी है तो जैसे आप करोगे वो गूगल के अंदर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। यानी कि आपको किसी भी चीज का नाम वगैरह नहीं पता है तो आपको सिर्फ ऐसे ड्रॉ करना है और
और वो ऑटोमेटिकली वहां पर ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप सर्कल टू सर्च का भी बहुत ही ज्यादा फायदा उठा सकते हो। तो यहाँ पे कुछ ये एआई के फीचर्स थे जो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं, जो कि इस प्राइस के अंदर आपको दूसरे स्मार्टफोन के अंदर इतने एआई की फीचर्स नहीं मिलेंगे। तो यार इसके लिए वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है और अपने दोस्तों को भी शेयर नहीं किया है, तो दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी तो पता चले कि आपके मोबाइल के अंदर भी इतने हिडन फीचर्स मिलते हैं। दोस्तों आपने मेरे मोबाइल के अंदर देखा होगा कि नीचे कोई भी बटन वगैरह शो नहीं हो रहे हैं। तो अगर आप भी मेरी तरह करना चाहते हो या फिर आपके अगर मेरी तरह है तो बटन्स को लाना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, इसके लिए आपको जाना होगा यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर, सबसे नीचे जाना है और यहाँ पे सिस्टम का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर जाने के बाद आपको सबसे ऊपर सिस्टम नेविगेशन के ऊपर जाना है और यहाँ पर देखिए बटन्स को कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए नीचे जो बटन्स है वो आ चुके हैं। अगर आप लेफ्ट हैंड हो तो जो बैक बटन है इसको लेफ्ट हैंड के अंदर लेके आना चाहो तो ये देखिए बैक बटन लेफ्ट हैंड के अंदर आ चुका है। अपनी मर्जी से कर लो और यहाँ पे सर्कल टू सर्च को भी ऑन रख लो। अब यहाँ पर अगर आपको सर्कल टू सर्च करना है तो ये देखिए इसके ऊपर ऐसे प्रेस करके रखना है और यहाँ पे सर्कल वाला ऑप्शन आ जाएगा। किसी भी चीज को सर्च करना है डायरेक्ट कुछ इस तरह से कर सकते हो। तो अगर बटन रखना है तो बटन रख लो, अगर आपको बटन्स को हाइड करना है तो गेस्चर वाला कर लीजिए। दोस्तों अगर आपको डर रहता है कि यार मेरा मोबाइल कभी गुम ना हो जाए, जैसे कि आप मोबाइल को चार्ज लगाते हो या फिर दोस्तों कहीं पर भी सफर कर रहे होते हो, तो आपको अगर गुमने का डर है तो मैं एक ऐसी ट्रिक बताता हूं जिससे आपका मोबाइल कभी गुम हो ही नहीं सकता। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे मैं सेटिंग्स के अंदर जाता हूं यहाँ पे नीचे जाना है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के अंदर। अब यहाँ पे आप नीचे जाओगे देखिए मोबाइल एंटी थेफ्ट का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पे देखिए पहले तो पावर ऑफ वेरिफिकेशन मांग लीजिए, जैसे कि आप यहाँ पे लॉक लगा लीजिए। जब तक वो लॉक नहीं लगाएगा वो उसको पावर ऑफ ही नहीं कर पाएगा, जिससे दोस्तों आप जब भी कॉल वगैरह करोगे तो यहाँ पे पता चलता रहेगा आपको, वो पावर ऑफ नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे अनलॉक कैप्चर का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि वो ज्यादा बार बार लॉक वगैरह कोई खोलने की ट्राई करेगा तो यहाँ पे उसकी फोटो आपके मोबाइल के अंदर सेव हो जाएगी। और यहाँ पे थेफ्ट अलर्ट का ऑप्शन ये है, जैसे कि अगर आप इसको ऑन कर लेते हो यहाँ पे लॉक लगा लेना एनेबल करके। अब यहाँ पे जो भी आप पैटर्न वगैरह लगाना चाहते हो लगा लीजिए। अब वहां पे क्या होगा, जैसे कि आपने कहीं पर भी ट्रेन वगैरह के अंदर चार्ज लगाया है तो अगर कोई भी आपका मोबाइल चार्ज निकाल कर लेके जाने की ट्राई करेगा तो ये जोर जोर से बजने लग जाएगा। या फिर आपने ईयरफोन लगा रखा है, आप नींद में सो गए, तो दोस्तों जब भी कोई फोन आपका चुराने की ट्राई करेगा वो ईयरफोन जैसे निकलेगा तो आपका मोबाइल जोर जोर से बजने लग जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर देखिए फाइंड माय डिवाइस का भी ऑप्शन मिल जाता है, इसको भी ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा, अगर आप इसको ऑन कर लेते हो तो आपका मोबाइल कभी भी गुम जाता है तो अपनी जो जीमेल है वो दूसरे फोन के अंदर ओपन करके हम देख सकते हैं कि हमारे फोन की लोकेशन क्या है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको और भी बहुत सारे कमाल के फीचर्स बताता हूं, जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं अपने मोबाइल के अंदर ऐसे वी ड्रॉ करूंगा तो ऑटोमेटिकली हमारी जो गैलरी है वो ओपन हो जाएगी। या फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं ऐसे मेरे मोबाइल ऑफ है, मैं जैसे यहाँ पे सी ड्रॉ करूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखिए मेरा कैमरा ओपन हो जाएगा। देखिए कैमरा ओपन हो चुका है। या फिर दोस्तों आपके मोबाइल के अंदर ऐसे भी फीचर्स हैं जिससे दोस्तों आप बिना मोबाइल के टच किए कॉल वगैरह को उठा सकते हो, कॉल वगैरह को कट कर सकते हो। इन सभी के लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे मैं सेटिंग्स के अंदर जाता हूं यहाँ पे आपको नीचे जाना है और सबसे नीचे आने के बाद आपको सिस्टम का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक्शन एंड गेस्चर्स के ऊपर जाना है। अब देखिए यहाँ पे क्विक स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कैमरा को ऑन कर रखा है। या फिर दोस्तों आप अगर YouTube पर गाने सुन रहे हो तो अगर आपको सुनना है तो हम ड्रॉ करोगे तो YouTube पर गाने ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए मैंने गैलरी को कर रखा है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर अपनी मर्जी से जो भी रखना चाहो देखिए स्टार्ट ऐप कर दीजिए। अब जिसको भी आपको ओपन करना है वो यहाँ पे ओपन कर सकते हो। यहाँ पे कुछ इस तरह से ओ ड्रॉ करके ई ड्रॉ करोगे, एस ड्रॉ करोगे तो अपनी मर्जी से यहाँ पे ओपन कर सकते हो। यहाँ से जैसे भी एक चलते हो डबल टैप टू यहाँ पे ऑफ ऑन कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए मैं इसे डबल टैप करता हूँ मेरी स्क्रीन के ऊपर तो मेरी स्क्रीन ऑन हो जाएगी और डबल टैप करते मेरी स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। तो ये भी काफी अच्छी चीज है, इसको भी आप ऑन या ऑफ कर सकते हो। और यहीं पर आपको म्यूजिक गेस्चर्स का भी ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि देखिए म्यूजिक को आपको आगे या पीछे लेके जाना है तो यहाँ पे अपनी आपकी लॉक स्क्रीन के ऊपर आप लेके जा सकते हो, बस इसको आप ऑन कर लीजिए। यहाँ से जैसे भी एक चलता हूँ यहाँ पे फ्लिप टू म्यूट, यानी कि आपके पास जब भी कोई कॉल आ रही है आप जैसे मोबाइल को ऐसे उल्टा कर दोगे तो आपकी जो कॉल है वो म्यूट हो जाएगी, कॉल कटेगी नहीं, सिर्फ धीरे हो जाएगी। यहाँ से जैसे ही बाइक चलता हूँ तो यहाँ पे रेस टू ईयर का ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है, जैसे कि आप अगर इसको ऑन कर लेते हो तो जैसे ही आप मोबाइल को कान के पास में लेके जाते हो तो आपकी जो कॉल है वो ऑटोमेटिकली उड़ जाएगी, आपको उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ से जैसे ही बैक चलता हूँ यहाँ पे आपको रेस टू वेक का भी ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि इसको ऑन कर लेता हूँ। अब आपका मोबाइल जैसे कि पड़ा है, ठीक है, आपको क्या करना है मोबाइल को इसे उठाना है और आपकी स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी, आपको कोई भी बटन वगैरह प्रेस नहीं करना है। यहीं पर आपको सबसे नीचे देखिए आंसर कॉल विद गेस्चर्स का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि अगर आप इसको ऑन कर लेते हो तो देखिए आप इसे दो फिंगर से अपनी कॉल को उठा सकते हो। ये देखिए कुछ इस तरह से अगर आपको कॉल को कट करना है तो आप ऐसे हाथ करके कॉल को कट कर सकते हो। यहाँ पे आप पढ़ लीजिए
यहाँ पे काफी आसानी हो जाएगी कॉल वगैरह को उठाने में, कॉल वगैरह को कट करने में। तो अगर ये फीचर्स आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही कमाल की ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि आपसे कोई आपका दोस्त मोबाइल मांग लेता है कि भाई मुझे कॉल करनी है, पर आपको शक रहता है कि ये कॉल का बोलकर यहाँ पे कोई दूसरा ऐप ओपन ना कर ले, मेरी कोई पर्सनल वीडियोस फोटोज वगैरह ना देख ले। तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे दोस्तों जब भी वो कोई दूसरा ऐप ओपन करने की ट्राई भी करेगा तो पहले आपको पता चल जाएगा। इसके लिए क्या करना है, सेटिंग्स के अंदर जाना है। जैसे ही मैं सेटिंग्स के अंदर जाता हूं, यहाँ पर पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के अंदर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर नीचे जाना है एडवांस्ड ऑप्शन के अंदर। यहाँ पे ए पिनिंग का ऑप्शन मिलेगा और इसको ऑन कर लेना है। अब यहाँ पे आपको लॉक का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आपको मतलब मोबाइल के लॉक नहीं लगा रखा है तो लॉक भी लगा सकते हो। वैसे तो अपने मोबाइल के लॉक लगा ही रखा होगा। अब आपको करना क्या है, इस डायलर को ओपन कीजिए, रिसेंट्स एप्स पे जाइए और यहाँ पे प्रेस करके इसको पिन कर दीजिए। अब वो जो आपका ऐप है पिन हो जाएगा। अब आप इसको जितना चलाना चाहोगे चला सकते हो, पर बाहर जाना चाहोगे नहीं जा पाओगे। किसी भी बटन को प्रेस कर लोगे बैक नहीं जा पाओगे। अब आपको बैक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो बैक बटन और जो रिसेंट्स एप्स बटन है इन दोनों को साथ में से प्रेस करना है। अब आपका जो ऐप है वो अनपिन हो चुका है, अब आप बाहर जा सकते हो। पर अगर आपने मोबाइल के लॉक लगा रखा होगा तो जब तक आप इस लॉक को नहीं खोलोगे तब तक अगला वाला इसको अनपिन नहीं कर पाएगा। और वो जब भी आपसे लॉक खुलवाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये कोई दूसरा ऐप ओपन करने की ट्राई कर रहा है। तो ये सिर्फ आप डायलर के अंदर ही नहीं, आप किसी भी ऐप के अंदर कर सकते हो। जैसे कि यूट्यूब के अंदर कर लो, जैसे कि आप अपने बच्चों को फोन देते हो यूट्यूब देखने के लिए, तो जिस भी ऐप के अंदर आप करना चाहते हो अपनी मर्जी से कर सकते हो। दोस्तों क्या आपको पता है, ये जो आपके आइकन्स दिखाई दे रहे हैं आप इनको ना पूरा चेंज कर सकते हो, इनका कलर चेंज कर सकते हो, इनके डिजाइन को चेंज कर सकते हो, इनके जो यहाँ पे नेम दिख रहे हैं इनको भी अलग अलग तरीके से कर सकते हो। वो सब कुछ कैसे कर सकते हो, इसके लिए स्क्रीन के ऊपर इसे टैप करके रखना है, सेटिंग्स के अंदर जाना है। यहाँ पे आपको आइकन स्टाइल का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए अभी कुछ इस तरह का है तो आप इसको अलग अलग कलर के अंदर कर सकते हो। देखिए कुछ इस तरह का, जो भी कलर आपको अच्छा लगे वो कलर यहाँ पे कर सकते हो, जो भी आपका फेवरेट हो। और यहाँ पे देखिए फॉलो सिस्टम कलर को भी कर सकते हो। देखिए अपनी मर्जी से जो सिस्टम कलर है वो हो जाएगा। अब यहाँ पे इनका जो शेप है उसको चेंज कर सकते हो। देखिए कुछ इस तरह से, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, जैसा भी आपको अच्छा लगता है वो यहाँ पे शेप आप इसको कर सकते हो। देखिए अपनी मर्जी से। अब आपकी जो आइकन की साइज है उसको भी आप बड़ा छोटा करना चाहते हो, देखिए बड़ा कर लीजिए। और ये देखिए इतना बड़ा कर लीजिए, इतना बड़ा कर लीजिए, जितना भी बड़ा करना है उतना बड़ा कर लीजिए। छोटा करना चाहो तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से छोटा भी कर सकते हो, जैसी भी आपको सही लगे वो यहाँ से नीचे से अप्लाई कर लेना। और अगर आप चाहते हो कि ये जो यहाँ पे नेम दिखाई दे रहे हैं ऐप के, वो नेम ही शो नहीं करवाना है तो आप इन ऐप को भी, नेम को भी हाइड कर सकते हो। जैसे कि बाहर जाते हो तो यहाँ पे देखिए डोंट शो टेक्स्ट को ऑन कर लीजिए। अब आपकी जो टेक्स्ट है इनका कोई भी नाम वगैरह जो है वो शो नहीं होगा। अब मुझे यहाँ पे देखिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनकी शक्ल देख के इनको पहचानना पड़ेगा, नाम वगैरह कुछ भी शो नहीं होगा। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपके मोबाइल की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है तो मैं कुछ ट्रिक्स बताता हूँ जिनसे आप ना अपनी बैटरी को तो बचा ही सकते हो। इसके साथ में दोस्तों मैं आपको और भी बहुत कुछ बताता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा आपके मोबाइल के अंदर 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिलती है। तो एक्चुअली में ये काम कैसे करती है, क्या इसका यूज है, पूरी डिटेल में मैं आज आपको समझाता हूँ। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पर आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर जाना है। सबसे पहले तो यहाँ पे डार्क मोड मिल जाता है। जैसे कि मैं डार्क मोड को यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मेरा मोबाइल पूरा ब्लैक हो चुका है और ये काफी अच्छा भी लगता है। तो जब भी आप नाइट में इसको यूज करो ना तो डार्क मोड कर लिया करो, अच्छा भी लगता है और इससे बैटरी भी काफी ज्यादा बचती है। अगर आप चाहते हो कि मैं दिन में लाइट मोड और रात में डार्क मोड कैसे करूं बार बार, तो इतना कुछ नहीं करना है आपको। शेड्यूल के ऊपर जाकर सन टू राइज कर देना है। अब दिन होते ऑटोमेटिक लाइट मोड हो जाएगा और रात होते ऑटोमेटिकली डार्क मोड हो जाएगा। आपको बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। अभी के लिए मैं इसको बंद कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख सके। और यहां से आप जैसे नीचे जाते हो तो यहां पर देखिए आई केयर का भी ऑप्शन मिल जाता है। ये आई केयर आपके कब यूज में आता है, जैसे कि आप मोबाइल में ज्यादा चैटिंग करते हो, फिर नाइट में ज्यादा यूज करते हो, या फिर इसके अंदर बुक्स वगैरह पढ़ाई करते हो, फिर भी दोस्तों आपको इसको ऑन कर लेना है क्योंकि इससे आपकी आंखें जो है वो खराब नहीं होंगी। और यहाँ पे हाई ब्राइटनेस मोड का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे मैं इसको ऑफ करता हूं तो देखिए हमारी ब्राइटनेस कुछ इस तरह की हो चुकी है और जैसे मैं इसको ऑन करता हूं तो हमारी जो ब्राइटनेस है वो एकदम हाई हो जाती है। यानी कि आप जब भी धूप वगैरह के अंदर जाओ, अगर आपको लगे मेरी ब्राइटनेस कम है तो इसको जरूर ऑन कर लेना, इससे आपकी जो ब्राइटनेस है काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और यहाँ पे कलर स्टाइल का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आप स्क्रीन के अलग अलग कलर कर सकते हो, जैसे ही आपकी आंखों के लिए सही रहता है वो कलर यहाँ पे आप कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे कि नीचे जाते हो स्क्रीन टाइम आउट का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि मैंने 10 मिनट कर रखा है, यानी कि 10 मिनट तक अगर मैं मोबाइल को टच नहीं करूंगा तो मेरा मोबाइल ऑफ नहीं होगा। तो यहाँ पे आप 15 सेकंड, 30 सेकंड जितना भी करना चाहो वो कर सकते हो, ताकि आपके 30 सेकंड के अंदर कोई भी मोबाइल के टच ना हो तो ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे है हमारा स्क्रीन रिफ्रेश रेट। जैसे ही मैं इसके ऊपर प्रेस करता हूँ
तो यहाँ पे ऑटो स्विच यानी कि ये कभी 60 Hz पे हो जाता है, कभी 140 Hz पे हो जाता है। इससे क्या होता है दोस्तों, हमारी बैटरी बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती है। तो आपको क्या करना है, कोई जरूरी काम करना है तो यहाँ पे 144 हर्ट्ज के ऊपर कर लीजिए, या फिर यहाँ पे कस्टमाइज ऐप के ऊपर जाकर यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए कि कौन से के अंदर आपको 120 हर्ट्ज चाहिए, कौन से के अंदर आपको 144 हर्ट्ज चाहिए। अपनी मर्जी से कर लीजिए, ताकि आप उस ऐप के अंदर जब भी यूज करोगे तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपके बार बार चेंज नहीं होगा। पर दोस्तों इसका फायदा और नुकसान बता देता हूं। यहाँ पे अगर आप 144 या फिर 120 हर्ट्ज पे चलाते हो तो काफी ज्यादा स्मूथ चलता है, पर दोस्तों इसका नुकसान ये है कि इससे बैटरी बहुत ही ज्यादा खत्म हो जाती है। पर अगर आपको बैटरी को बचाना है तो 60 Hz पे रखिए। अगर आपको बैटरी की कोई परवाह नहीं है तो आप 144 Hz पर भी रख सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई जरूरी काम कर रहे हो तो इस पे 144 Hz पे कर लीजिए, या फिर गेमिंग वगैरह कर रहे हो। अगर आप नॉर्मल यूज कर रहे हो तो 60 Hz पर भी रख सकते हो, इससे काफी अच्छा चलता है, इससे आपकी बैटरी काफी ज्यादा बचेगी। दोस्तों क्या आपको पता है, आपके मोबाइल के अंदर पूरी की पूरी डिटेल सेव रहती है कि आप पूरे दिन में मोबाइल को कितने घंटे तक यूज करते हो, क्या क्या यूज करते हो, कौन कौन से एप्स को ज्यादा यूज करते हो, पूरी की पूरी डिटेल सेव रहती है। बस इसको देखने के लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे मैं सेटिंग्स के अंदर जाता हूं, यहाँ पे नीचे जाना है और यहाँ पर आपको मिलेगा डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंशियल कंट्रोल। अब यहाँ पे देखिए मैंने 38 मिनट के लिए मोबाइल को यूज किया है, 26 बार इसका लॉक खोला है और मेरे पास नोटिफिकेशन सिर्फ एक ही आया है। तो यहाँ पर मैं जैसे इसके ऊपर प्रेस करता हूं तो यहाँ पर आप एक दिन की नहीं, पूरे एक महीने की डिटेल देख पाओगे। और नीचे जाओगे तो कौन कौन से ऐप आपने यूज किए हैं वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे कि मैंने सेटिंग, कैमरा, गैलरी वगैरह को यूज किया है। तो आप अपने मोबाइल के अंदर एक बार जाकर जरूर देखना कि जो आपका कीमती समय है आप कौन से ऐप के अंदर ज्यादा बिता रहे हो। तो यार दोस्तों ये वीडियो काफी लंबी हो रही है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। अगर ये हिडन फीचर्स आपको पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको इस मोबाइल के ऐसे और भी हिडन फीचर चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों अभी तो इस मोबाइल के अंदर और भी ऐसे हिडन फीचर्स भरे पड़े हैं। और यार आपने वीडियो को तो पूरा देखा है, पर पता नहीं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं किया, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, ताकि ये आने वाली ऐसी कोई भी यूजफुल वीडियोस आप मिस ना कर पाओ। मिलता हूं मैं आपसे ऐसी किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।